हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका वीडियो नंबर 13 लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम आज देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए शुरू करते आज का ये वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अभी आज के ये वीडियो में हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जी नीट में इसके रिलेटेड MCQ एकाध होता ही है, तो बहुत ध्यान से समझना है आज का ये टॉपिक। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दे आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। कौन सा मटेरियल हम ले रहे उसके ऊपर डिपेंड रहता है। देन विच इलेक्ट्रोड्स, कौन सा इलेक्ट्रोड रॉड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। देन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल के अंदर हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चारों चीज़ों के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट है वो डिपेंडेंट है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ये सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम E0 सेल, या फिर आपकी बुक में ऐसे करके E0 सेल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे पुकारते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके अंदर इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, जैसे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल बच्चों में आपको देता हूं, प्लेटिनम एज वेल एज गोल्ड, AuNPT. Okay, it does not participate in the chemical reaction. They are not going to participate in the chemical reaction. Does not participate in a chemical reaction, okay, and act as a only as a source or sink for electrons. तो इसका काम क्या है भाई, act as a only as a source or sink of electrons. ओके, तो ये बात हो गई कि भाई सपोज कि आपका इलेक्ट्रोड कैसा हो, इनर्ट हो, ठीक है, उसके लिए। नाउ नेक्स्ट, on the other hand, if the electrode is reactive, okay, reactive electrode हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, yes, it is going to participate इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। किसमें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो।
ओके, दस हम बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मे डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एज वेल एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो उनका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और रिएक्टिव हो तो भी प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीजन, ये तो बात हो गई हमारी। ठीक है, अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके अंदर बात करें हम कि मोर ओवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑल्दो फिजिबल आर so slow kinetically that at lower voltages these do not seem to take place and they require the extra potential, ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल। ओके, हैज टू बी अप्लाइड which makes such processes more difficult to occur. Now for example, अभी उसका हम एग्जाम्पल लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जो पिघलित NaCl रहता है, उसके ऊपर कैसे ये काम करता है। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज द मोल्टन NaCl, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल रहेगा एंड Cl2 गैस रहेगा। हियर वी हैव ओनली वन cation, that is Na plus, which is reduced at the cathode, जैसे कि Na plus इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको देखो ऐसे लिखेंगे हम, Na plus 1 gain 1 electron, it gives Na, कहाँ पे, cation, ओके, reduce at the cathode, ये कैथोड पे रिएक्शन होने वाली है, and 1 anion, that is Cl minus, which is ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड, तो उसके लिए भी रिएक्शन है हमारे पास। क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट होगा हाफ ऑफ Cl2 में प्लस लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा एनोड पे। तो एनोड पे आपको Cl2 मिलने वाला है और कैथोड पे आपको Na मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज फॉर व्हाट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वियस फॉर्म में हो तो पानी वाला। तो देखो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर, कौन से प्रोडक्ट रहेंगे, NaOH, Cl2 एंड H2, तीन प्रोडक्ट मिलने वाले। इन दिस केस बिसाइड्स Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस वी ऑल्सो हैव, कौन से दूसरे आयन रहेंगे, H+1 आयन एज वेल एज OH माइनस आयन, क्योंकि इसमें एक्वियस मीडियम है, सो पानी रहेगा, सो यू विल बी हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन H+ एंड OH माइनस आयन अलोंग विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज H2। अभी देखो, एट द कैथोड देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द फॉलोइंग रिएक्शंस, दो रिएक्शन के बीच में कंपटीशन होने वाला है कैथोड पे। कौन सी रिएक्शन है हम देखेंगे। देखो, सबसे पहला रिएक्शन है दिस वन, Na+1 कंबाइन होके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके वो हमें सोडियम देगा। वो दौरान का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है 2 माइनस में 2.71 वोल्ट। एट द सेम टाइम ऑन कैथोड यू विल बी हैविंग H+ कंबाइन विथ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो वो H2 देने वाला है। ओके, और वो दौरान का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है 0.0 वोल्ट। अभी देखो, तो हम कौन कॉम्पिटिशन है, अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी बात करें तो देखो ये रही बात। द रिएक्शन विद द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रीफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज, ये वाली रिएक्शन रहेगी। हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 हमें दे रहा है, दैट इज 3.33। ओके, रिएक्शन का नंबर है, जरूरी नहीं है कि ये देना, कुछ भी नंबर दे सकते हो। बट H+ आयन जो है इज प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O, वाटर में से वो निकलने वाला है। ठीक है, दैट इज H2 इज इक्वल टू H+ एंड OH माइनस आयन।
नाउ एट द कैथोड द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर पॉसिबल। तो कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है, देखो कैथोड पे, वो भी सॉरी एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, ये हमें पता होना चाहिए। Cl माइनस इट गिव्स Cl2 एंड इलेक्ट्रॉन माइनस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 1.36 वोल्ट। 2H2O इट गिव्स O2, 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। वो दौरान का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो है वो रहेगा 1.23 वोल्ट। अभी देखो द रिएक्शन एट एनोड विद द लोअर वैल्यू ऑफ E नॉट सेल इज प्रिफर्ड। ओके, एनोड पे जो था, देखो फिर से बोल रहा हूं, कैथोड पे एमसीक्यू के लिए, हाँ भाई, कैथोड पे आपको चाहिए हायर वैल्यू ऑफ E नॉट सेल और एनोड पे आपको चाहिए लोअर वैल्यू ऑफ E नॉट सेल। ओके, अभी देखो therefore the water should get oxidized in the preference to Cl minus. However, on account of over potential of oxygen, reaction 3.36, this one is preferred. Thus the net reactions may be summarized as, yes, net reaction क्या रहेगा, देखो तो NaCl जो है H2O के साथ मिलके Na+1 एंड Cl माइनस एक्वियस मीडियम में, इसलिए H2O रखा गया है। कैथोड पे H2O गेन 1 इलेक्ट्रॉन H2 एंड OH माइनस आयन मिलने वाला है। एनोड पे आपको Cl माइनस क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस एंड इलेक्ट्रॉन देने वाला है। नेट रिएक्शन हो जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे NaCl एंड वाटर, आपको मिलेगा Na+1 OH माइनस आयन, यानी कि ये दोनों मिलके क्या देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, शुरुआत में ही बोला था 3 प्रोडक्ट होगी, H2, Cl2 एंड NaOH। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl। अभी देखो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन बाय द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स साइंटिस्ट ने जो दिया था वो, टू टेक द अकाउंट द कंसंट्रेशन इफेक्ट्स। अभी देखो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अभी ये नया टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो 2 रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो एक है डाइल्यूट के लिए, ये रहेगा डाइल्यूट के लिए, और दूसरी रिएक्शन रहेगी कंसंट्रेटेड के लिए। ठीक है, तो डाइल्यूट के लिए देखो पानी है, वो देगा O2 हाइड्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। वो दौरान का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 1.23 वोल्ट है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के लिए सल्फेट आयन जो है वो देंगे H2O8 -2 एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दौरान का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1.96 वोल्ट। अभी देखो फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला रिएक्शन मैंने बोल दिया आपको 3.38 इज प्रिफर्ड, बट एट हायर कंसंट्रेशन के लिए H2SO4 के लिए 3.39 प्रिफर रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। अभी मैंने आपको देखो ऊपर लिखवा ही लिया है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये है आज का सेशन दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ, रेगुलरली उसके अंदर वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।